राधे राधे गाइस, जय माँ बगलामुखी। वेलकम टू द बगलामुखी टैरेट पावर। जुड़िए यूनिवर्स की पावर के साथ और जानिए उन रहस्यों को जो आप अपने बारे में जानना चाहते हैं। अगर आप हमारे साथ डेली मेडिटेशन करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए तो जान लेते हैं कौन हो रहा है गुस्से से आग बबूला। कौन है वो लोग जिन्हें आप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, जिनके इरादों पर आपने पानी फेर दिया है, जो अभी भी आपके अगेंस्ट ढेर सारी प्लॉटिंग कर रहे हैं, चालबाजियाँ चलने की कोशिश कर रहे हैं। वो दिन रात ये सोच रहे हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि उनके इरादों में वो सक्सेसफुल हो जाएं, कैसे आपको गुस्सा दिलाया जाए, कैसे आपसे कुछ गलत सलत बुलवाया जाए, कैसे आपके हक अधिकार को छीना जाए, कैसे आपको कंट्रोल किया जाए। तो चलिए अब जान लेते हैं उन लोगों के इनिशियल क्या होंगे, उन लोगों के नेम के जो इनिशियल हैं वो क्या होंगे वो भी आपको बताऊंगी, और साथ में अगर उनकी राशि निकलती है तो वो भी बताऊंगी, या फिर उनका मूलांक कि वो किस तारीख को बर्थ हुआ है उनका। ठीक है, चलिए तो जान लेते हैं। जय माँ बगलामुखी, जय माता चामुंडी, जय माता बाराही, जय माँ नवदुर्गा, जय पिता श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय हो। पहला कार्ड द स्टार का निकला है। मेरे व्यूअर्स से कौन बहुत ज़्यादा गुस्सा है, कौन बिल्कुल आग बबूला हो रखा है और प्लॉटिंग भी कर रहा है मेरे व्यूअर्स के अगेंस्ट। 6 ऑफ सॉर्ड्स, किसके इरादों पर पानी फेर दिया है आप लोगों ने, किसकी गलत सोच पर आपकी अच्छी सोच भारी पड़ गई है। जो लोग आपको डोमिनेट करना चाहते थे, दबा कर रखना चाहते थे, अपने इशारों पर नचाना चाहते थे, अपने हाथों की कठपुतलियाँ बना कर रखना चाहते थे, सोचते थे कि आप तो उनके हाथों की कठपुतली हो, जैसा नचाएंगे वैसे नच लेगी। कौन है वो लोग? तीसरा कार्ड निकला है एट ऑफ कप्स। कौन है वो लोग बताइए माता रानी, जो मेरे व्यूअर्स के अगेंस्ट अभी भी चालबाजी चलना चाहते हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे मेरे व्यूअर्स को जाल में फंसाया जाए। 5 ऑफ सॉर्ड्स, धोखा, कोई आपको धोखा दे सकता है, आपका बिल्कुल करीबी। Nine of Pentacles, don't worry, universe always support you. आप अकेले ही काफ़ी हैं। आपकी एनर्जी जो निकल रही है ना, उससे देखकर लगता है कि हम अकेले ही काफ़ी हैं। टू ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ बैंड्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, द टावर,
10 of Wands, the Sun, the Moon। चलिए, सबसे पहले मैं आपको जो भी मैंने कार्ड्स निकाले हैं आपको एडवाइस दे दूं। अगर कोई आपकी लाइफ में ऐसा है या ऐसी औरत है, ऐसा लेडी, ऐसा आदमी है, कोई लड़का है या लड़की है, कोई भी है, एजेड हो या यंग हो, कोई भी अगर आपकी लाइफ में ऐसा है जो पल में आपके सामने अच्छा बन जाता है, पल में ही उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। गिरगिट रंग बदलने में समय लगाता है, बट ये लोग रंग बदलने में समय नहीं लगाते। ये सिर्फ अपने मतलब के हिसाब से काम करते हैं। जहाँ इन्हें आपकी ज़रूरत होती है वहाँ आपसे अच्छे बन जाते हैं, जहाँ इनको लगता है कि अब कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ आपको नीचा दिखाना और आपके अगेंस्ट चालबाजियाँ खेलना, प्लानिंग प्लॉटिंग करना शुरू कर देते हैं। ये जितना आपके मुंह पर मीठा बोलते हैं उतने ही आपके पीठ पीछे अंदर कड़वाहट भर के रखते हैं। इनकी मेन चाल तो यही है कि आपको कठपुतली बनाकर अपने इशारों पर नचाते रहें। बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है, बिकॉज ये लोग आपके ऊपर किसी तरह की चोरी का ब्लेम भी लगा सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो आपके जो दुश्मन नज़र आ रहे हैं ये खुद चोर हैं। हो सकता है ये कोई चीज़ खुद चोरी करके उसका ब्लेम आपके ऊपर लगा दें, और इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि आपका सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं है। बट ये भूल जाते हैं कि यूनिवर्स हमेशा आपका सपोर्ट करते हैं। ब्रह्मांड की शक्तियाँ हमेशा आप ही के सपोर्ट में खड़ी रहती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कौरवों के साथ सारे महारथी खड़े हुए थे और अर्जुन के साथ स्वयं भगवान प्रभु श्री कृष्ण। तो ये उन लोगों में से हैं जो खुद चोरी करके आपके ऊपर किसी तरह का कोई चोरी का ब्लेम लगा सकते हैं। तो बी केयरफुल, पता लगाइए कि इनके दिमाग में क्या चालें चल रही हैं। वैसे तो मैं आज आपको बता ही देती हूँ कि इनके दिमाग में क्या चालें चल रही हैं आपके खिलाफ। सबसे पहली बात तो ये है कि इन लोगों को ये लग रहा है कि इनके इतनी बुराइयां करने के बाद, इनकी इतनी कमियां निकालने के बाद, इनकी इतनी चालबाजियां खेलने के बाद भी आप लोगों की नज़र में हीरो हैं। क्यों हैं? सबसे पहली बात तो इनको बहुत ज़्यादा जेलसी है इस बात से कि इन्होंने बहुत माइंड गेम खेले। इन्होंने कभी आपको पता तक नहीं लगने दिया, कभी आपको पता नहीं लगने दिया इन्होंने कि आपके पीठ पीछे आपके बारे में क्या बोलते हैं। कभी इन्होंने आपको ये पता नहीं लगने दिया कि घर के कुछ 3-4 लोग मिलकर आपके अगेंस्ट कितनी प्लानिंग प्लॉटिंग करते रहते हैं, और साथ ही साथ आपके पार्टनर को भी इन्वॉल्व करके चलते हैं। बिकॉज आपके पार्टनर ज़रूर बहुत सीधे साधे भोले भाले होंगे और वो आपको हमेशा यही एडवाइस देते होंगे कि तुम गलत सोचती हो। और अगर आप कभी कुछ बोलते भी होगे तो हो सकता है आपको ये सुनने को मिल जाए, अरे तुम्हारी सोच खराब है। पर रियलिटी ये है कि ये लोग माइंड गेम खेलते हैं पीठ पीछे। आपके पार्टनर को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं है, आपको भी बिल्कुल भी पता नहीं है कि इन्होंने आपके पीठ पीछे कितनी बुराइयां लोगों से करी हैं। आपके पार्टनर को नहीं पता, पर शायद आपको पता हो, बिकॉज शायद आपको पता है सारी चीज़ें कि इन्होंने क्या क्या झूठ आपके बारे में बोले हैं। आपका नाम लेकर, आपको आड़े लेकर इन्होंने अपने जीवन को सफल और सुखी बनाने की कोशिश करी है और अभी भी कर रहे हैं, और निरंतर आपके बारे में कोई ना कोई झूठ बोलते रहते हैं अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए। ये आपके बारे में झूठ बोलते रहते हैं और इतना प्यार से बोलते हैं कि सामने वाला आपको बता भी दे, और आप अगर इनसे पूछ भी लो ना तो ये उस बात को ऐसे घुमा देंगे, ऐसे तोड़ मरोड़ देंगे
कि ना ये गलत नज़र आएंगे और आपका बंटा ढार ये कर ही देते हैं, हमेशा बुराई आपकी कर भी लेते हैं और साथ ही साथ माइंड गेम भी खेल जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो आपको इन पर भरोसा नहीं करना है। ये लोग ऐसे लोग हैं, और मैं आपको बता दूं क्लियर शब्दों में, ये कुंभ राशि वाले लोग हैं, ये सिंह राशि वाले लोग हैं, ये कर्क राशि वाले लोग हैं, ये कन्या राशि वाले लोग हैं, ये मेष राशि वाले लोग हैं। आपके जीवन की बता रही हूँ मैं, ये नहीं बोल रही हूँ कि इस राशि के लोग खराब होते हैं, बुरे होते हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग करने वाले होते हैं, चालबाजी करने वाले होते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनकी एक ही राशियां होती हैं, पर सबके ग्रह नक्षत्र अलग अलग होते हैं। अगर किसी की कुंडली में ऐसा ग्रह बैठा है जो उसे जलकुकड़ा बनाता है, जो उसे जलने वाला बनाता है, दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करने वाला बनाता है, या दूसरों के खिलाफ चालबाजियां खेलने वाला बनाता है, या आप उनके खुद के घर के सदस्यों से के साथ बुरा करना, उनकी बुराइयां करना सिखाता है, तो वो करेंगे, बिकॉज नेचर में है, बाय बर्थ उनको वो मिला है, जन्म से वो ग्रह लेकर आए हैं साथ में ऐसा कि वो ऐसा करेंगे ही करेंगे। बट आप भी कुछ कम नहीं हो, बिल्कुल कम नहीं हो आप भी। आपने जब तक उंगलियों पर, इनके इशारों पर नाचना था, आपने नाच लिया। आपने जो अच्छे संस्कार आपको मिले थे वो आपने दिखा दिए। आपने अपना कर्म बहुत अच्छे से किया, लेकिन जब आपने इनको समझ लिया कि ये लोग ऐसा करते हैं, ये बिल्कुल विश्वास के लायक नहीं हैं, एक पल में अच्छे, पल में बुरे हो जाते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं। जब आपको ये बात पता चल गई तो बिल्कुल जैसे गीता में लिखा हुआ है ना, जैसे कि साथ तैसा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसा इन लोगों ने आपके साथ किया है, इतने नीचे तो आप फिर भी नहीं गिर सकते। कहते हैं ना, गंदगी साफ करने के लिए हाथों का गंदा होना ज़रूरी है, पर आप इस बात में विश्वास नहीं रखते। आप ये मानते हैं कि गंदगी को किसी ऐसी चीज़ से भी साफ किया जा सकता है जिससे आपके हाथ गंदे ना हो। आप इनकी तरह नीचे तो नहीं गिरेंगे, आप इनकी तरह प्लानिंग प्लॉटिंग तो नहीं करेंगे। आप जो भी बोलेंगे अपनी बात को रखेंगे ईमानदारी से और मर्यादा के साथ ही रखेंगे। अगर आप कुछ करेंगे तो ऑन द स्पॉट इनके सामने करेंगे, इनके पीठ पीछे छुरा नहीं भोंकेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि इनको कानों कान भनक ही ना मिले, इनको पता ही न चले। आप जो भी करेंगे इनकी गलतियों का एहसास आप ऑन द स्पॉट इनके मुंह पर करवाएंगे, बिकॉज आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन की है, द सन की एनर्जी है आपकी। लोगों को लगता है कि आपके अंदर बचपना है, वो तो आपके अंदर है ही। एक छोटा सा बच्चा आपके अंदर हमेशा बसा रहता है, जो चहकता है, बहुत खुलकर सामने भी आता है, और बचपना आपके अंदर है। लेकिन साथ ही साथ सूर्य की गर्मी, सूर्य का तेज आपके अंदर भरा हुआ है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो बिल्कुल खुलकर करते हैं, अपना सर्वस्व लुटा देते हैं। जब आप किसी की केयर करते हैं तो अपनी तबीयत खराब होने के बाद भी उसकी केयर करते हैं। लेकिन जब सामने वाला आपका गलत फ़ायदा उठाता है और आपको पता चल जाए, तो फिर सूर्य की गर्मी झेल पाना उसके वश की बात नहीं है। हो सकता है आने वाले समय में ये लोग आपको टावर की स्थिति में दिखाई देंगे। ये देखिए, इनके खुद के कर्म दुनिया के सामने आएंगे और ये खुद लेकर आएंगे, बिकॉज आप इनकी तरह नीचे नहीं गिर सकते। आप इनकी तरह नीचे कभी गिर ही नहीं सकते। लेकिन कहते हैं ना, दुनिया गोल है, आप नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। कोई तो आएगा जो द टावर का मोमेंट इन लोगों की लाइफ में लेकर आएगा। मैंने आपको राशियां बता दी हैं, साथ ही साथ मैं आपको इनका बर्थ डेट भी बता देती हूँ।
किसी भी महीने की 10 तारीख को हुआ है इनका जन्म, किसी भी महीने की 9 तारीख को हुआ है इन लोगों का जन्म, किसी भी महीने की 2 तारीख को इनका बर्थ हुआ हो सकता है, किसी भी महीने की 1 तारीख को इनका बर्थ हुआ हो सकता है, 5 तारीख भी निकल कर आ रही है। 5 तारीख को भी इनका बर्थ हुआ हो सकता है, तो आप देख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा अगर आपको किसी से सावधान रहने की ज़रूरत है तो एक राशि मैंने नहीं बताई है आप लोगों को, मिथुन राशि। मिथुन राशि, सिंह राशि, कुंभ राशि, किसी भी महीने की 9 और 10 तारीख को जन्म लेने वाले लोग, इन लोगों से आपको बहुत ज़्यादा सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। बिकॉज ये जो आपकी लाइफ में शुरू से आपके पीठ पीछे माइंड गेम खेलते आ रहे हैं, इनमें से एक लेडी की एनर्जी ऐसी भी आ रही है जिन्होंने आपके हस्बैंड को कंट्रोल करने के लिए उन्हें कोई चीज़ खिलाई है। मदर फिगर लेडी, मदर फिगर लेडी है, बिच्छू की तरह डंक मारने वाली लेडी, बहुत माइंड गेम खेलने वाली लेडी है। ये बाहर से जैसी दिखती है ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। अंदर से इसके इतना कपट, इतनी जलन, इतना छल, इतना धोखा और इतना झूठ है कि आज तक की डेट में इसके बारे में कोई पता ही नहीं लगा पाया। हो सकता है इसकी मदर जो है वो इसके बारे में थोड़ा बहुत जानती हूँ, बट और कोई इसके माइंड गेम के बारे में आज तक पता नहीं लगा पाया। ये सबकी नज़रों में बहुत अच्छी बनती आई हुई है, बहुत ज़्यादा अच्छे होने का इसने दिखावा किया है, बहुत ज़्यादा अच्छी बनती आई है ये लेडी। पर कहते हैं ना, ऊपर वाले की नज़रों से कुछ नहीं छुपता। इस दुनिया को आप कितना भी बेवकूफ़ बना लो, अपने घर परिवार के लोगों को आप कितना ही बेवकूफ़ बना लो, कितना ही दिखावा कर लो, ऊपर वाला आपको अंदर से जानता है, दुनिया आपको बाहर से जानती है। सोचिए, ऐसी भी लेडीज़ होती हैं दुनिया में, ऐसे भी लोग हुआ करते हैं दुनिया में जो अपने बच्चों को ही कंट्रोल करने में उनको गलत खिला दें, अपने ही बच्चों को कंट्रोल करने के लिए अपना कर्मा खराब कर लें। मैं उन सारे लोगों को एडवाइस देना चाहती हूँ जो कहीं ना कहीं ऐसे वीडियो देख लेते हैं, कहीं पर भी उन्हें मिल जाते हैं कि ऐसे वशीकरण करें, ऐसे तंत्र मंत्र करें, और कंट्रोल करने के लिए अपने बच्चों पर या अपनी बीवी पर या अपने हस्बैंड पर या किसी पर भी आप लोग ये करते हो ना, वशीकरण। ये वीडियो देख दाख के मैं आपको बता दूं, जिन लोगों को आप कंट्रोल करने के लिए ये काम करते हो, आपको लगता है कि इनका भरपूर प्यार आपको मिल जाए, आपका ही साइड लें, आप गलत भी हो तो आपका सपोर्ट करें। देखिए, हर इंसान को अगर सामने वाला गलत है तो उसे गलत ही कहें, ये ना सोचें कि वो आपका अपना है, पराया है, घर का है, बाहर का है। अगर वो सही है तो फिर चाहे वो उससे आपका कोई रिश्ता नाता ना हो, वो आपका शत्रु ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो सही है तो आपको उसे सही ही बोलना चाहिए, गलत नहीं बोलना चाहिए। फिर देखिए शनिदेव कैसे आपसे प्रसन्न होते हैं। ये जो सांसारिक माया में आप लोग फंसे हैं ना कि नहीं ये मेरा अपना है, बहुत सारे लोग हैं जिनके बच्चे रेप कराते हैं फिर भी उनका सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, चढ़ा दीजिए फांसी पर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बेटियां मार रही हैं बेटों को, अपने पतियों को मार के आ जाती हैं और उनका सपोर्ट करते हैं, नहीं करना चाहिए, लटका दीजिए फांसी पर। गलत माने गलत,
अपना बच्चा है तो क्या हुआ। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके माँ बाप उनकी वाइफ को जला देते हैं, प्रताड़ित करते हैं, लेकिन वो उनका सपोर्ट कर देते हैं अपने में, क्योंकि मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं। बिल्कुल नहीं, माँ बाप हैं तो क्या हुआ, गलती करेंगे तो चढ़ाइए फांसी पर। आज वो आपके माँ बाप हैं, अगले जन्म में हो सकता है आप उनके माँ बाप बन जाएं। ये तो चक्र है जो चलता रहेगा। किसने कहा है कि कौन सदाबहार, ऊपर वाला ही आपका माता पिता है असली। ये तो इंसानी चक्र है। यहाँ हर व्यक्ति स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। एक भी रिश्ता मुझे बता दीजिए जो बिनस्वार्थ हो। माँ बाप अगर बच्चे को पैदा करते हैं ना, तो बच्चा नहीं कहता माँ बाप से कि आप मुझे जन्म दो। वो अपने स्वार्थवश बच्चे को पैदा करते हैं, क्योंकि जिन लोगों के बच्चे नहीं होते उन्हें कितनी बातें सुननी पड़ती हैं समाज में। अरे इनके बच्चे नहीं हैं, लड़की बांझ है क्या, या लड़का नपुंसक है क्या, इस तरीके की बातें भी हो जाती हैं समाज में। तो इसलिए भी बच्चे पैदा करते हैं। बच्चे पैदा कर लेते हैं तो सोचते हैं कि नहीं, अभी इसको जितना खिला पिला रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं, जब कमाने लगेगा तो इससे उतना वसूल भी लेंगे। शादी हो जाएगी तो इसकी बीवी को नौकरानी बना के घर का काम करवाएंगे, क्योंकि उन्होंने किया है ना, तो स्वार्थवश ही तो किया है। ये नहीं कह रहे कि उन्होंने नहीं किया, बिल्कुल उनका भी त्याग है, उन्होंने भी किया है, लेकिन किया तो स्वार्थवश ही है ना। संसार का कोई भी रिश्ता, जब माता पिता और बच्चे का रिश्ता बिन स्वार्थ वाला नहीं है, उसमें भी स्वार्थ छिपा है, तो दुनिया का कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं है जिसमें स्वार्थ ना हो। चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे भाई बहन का हो, चाहे माँ बेटे का हो, चाहे पिता पुत्र का हो, चाहे दुनिया में कोई भी रिश्ता हो। आज तो हर रिश्ते की बाट लगी पड़ी है। आप इंस्टाग्राम खोलिए, रील्स देख के देखिए, रील्स जैसे ही आप देखेंगे आपका दिमाग हिल जाएगा। आप इंस्टाग्राम बंद कर देंगे कि भाई ऐसी ऐसी रील्स देखने को मिलती हैं। पिता भाई माँ बेटा कुछ नहीं बचा हुआ है दुनिया में। तो यहाँ पर भगवान भी आपको ये बताना चाहता है कि ये तो साइकिल है, ये चक्र है। जब अभिमन्यु मारे गए और अर्जुन विलाप कर रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी आंखें खोली, उन्हें लेके गए स्वर्गलोक, और देखा जब अभिमन्यु खेल रहे थे, अर्जुन बोले कि मैं आपका पिता हूँ, तो वो बोले कौन किसका पिता, मैं नहीं जानता कौन किसका पिता है, बताइए। तब अर्जुन की आंखें खुली। तो ये क्या है, ये साइकिल है, ये चलता रहता है। आज आप किसी के माता पिता हैं, कल आप उनके माता पिता बन सकते हैं। आज आप किसी के पति हैं तो कल वो आपकी पति बन सकती है ना। तो ये साइकिल चलता रहता है। इसमें आप सही गलत के निर्णय को बिल्कुल सबसे ऊपर लेकर चलें। जो सही है उसे सही कहें, जो गलत है उसको गलत ही बोलें। गलतियां तो हर इंसान से होती हैं, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिससे जीवन में गलतियां ना हो। पर सबसे महान और सबसे बड़ा कौन होता है, जो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लेता है, जो अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करता है और माफ़ी भी मांग लेता है। पर उन लोगों को क्या करें जो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए दूसरों की गलतियां बना देते हैं, दूसरों को गलत ठहरा देते हैं, दूसरों के खिलाफ ऐसी चालबाजियां चलते हैं कि सामने वाला ना चाहते हुए भी गलतियां कर बैठे। तो बस आपको ये एडवाइस दी जाती है। आपको मूलांक पता चल गया है, महीने की जन्म तारीख पता चल गई है। अब मैं आपको इनिशियल और बता देती हूँ। जैसा कि मैंने कुंभ राशि बताई है, सबसे पहले तो एफ आ सकता है, ठीक है। उसके बाद एम से स्टार्ट हो सकता है, के से स्टार्ट हो सकता है, पी से स्टार्ट हो सकता है नाम, एस एम पी के, एल से स्टार्ट हो सकता है, जे से स्टार्ट हो सकता है, डी से स्टार्ट हो सकता है, एन से स्टार्ट हो सकता है, ये है इनके इनिशियल। तो इनसे बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात, जो व्यक्ति खुद चोर है, एक कोई आपकी फैमिली में चोर जरूर है, इस पर जरूर ध्यान दीजिए। आप कोई मेंबर चोर है और वो आपके ऊपर चोरी करके चोरी का ब्लेम डालना चाहता है,
ये भी सही है कि यूनिवर्स आपका सपोर्ट करेगा, आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अगर इन्होंने आपके अगेंस्ट कोई भी प्लानिंग प्लॉटिंग करी, कोई चाल खेलने की कोशिश करी, तो हो सकता है गुस्से में आप इनसे बहुत कुछ गलत तो बोलोगे ही, हाथ भी उठा सकते हो, लेकिन यूनिवर्स जो पनिशमेंट इनको देगा वो पूरा ज़माना देखेगा। बिकॉज आप बहुत सच्चे इंसान हैं। आप झूठ भी वहाँ बोलते हैं जहाँ एंटरटेन करना हो किसी को, बिकॉज वेरी गुड एंटरटेनर की एनर्जी है, वेरी गुड एंटरटेनर। आप झूठ वहाँ बोलते हैं जहाँ आपको कुछ फन करना हो, कोई हंसी मजाक करना हो, जहाँ आपको लगता हो कि अरे इससे तो मज़ा ही आ जाएगा ऐसा करने से, तो आप झूठ बोलते हैं। बिकॉज सच तो दुनिया में 100% कोई भी नहीं बोलता है, लेकिन आप ऐसे झूठ बोलने से हमेशा बचते हैं जो अन्याय का साथ देता हो। ऐसा झूठ आप कभी बोलना पसंद नहीं करते जिससे किसी के साथ अन्याय हो, किसी का दिल दुखे, किसी के ऊपर कोई झूठा ब्लेम लगे। ऐसे झूठ आप बिल्कुल बोलना पसंद नहीं करते हो। सबसे बड़ी बात तो आपको बता दूं, आपके ऊपर सूर्य देव की बड़ी कृपा है, आपके ऊपर संकट मोचन की भी बहुत बड़ी कृपा है। जगत जननी महामाई भी आपके साथ हमेशा रहती हैं। ऐसा कई बार हुआ है लाइफ में आपकी कि आप हमेशा अकेले पड़े हैं, किसी का आपको सपोर्ट नहीं मिला, आपने अपनी लड़ाई खुद ही लड़ी है। आपको ऐसा लगता है कि आपने अपनी लड़ाई खुद लड़ी है, आपको बिल्कुल भी ये पता नहीं है कि यूनिवर्स हमेशा आपका सपोर्ट करता आया है। यूनिवर्स की पावर हमेशा आपके साथ रहती है। आपको बहुत जल्दी इंट्यूशन आ जाती है कि कौन कब क्या चाल चलने वाला है, और आपको लगता है कि आप सक्षम हैं इस चीज़ में। बिल्कुल नहीं, आपके पूर्वजों के आशीर्वाद हैं आपके सर पर, आपके कुल के देवी देवताओं का आशीर्वाद है आपके ऊपर। आपके इष्ट सदैव आपके साथ रहकर आपकी रक्षा करते हैं, इसलिए तो सबको आपके अगेंस्ट करके भी आपको विनर बना देते हैं, क्योंकि जो ईश्वर के शरण में रहते हैं ना, उनको सरेंडर कर देते हैं, फिर उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप एक यात्रा पर भी जाने वाले हैं, बहुत जल्द आपकी बहुत अच्छी यात्रा होने वाली है। एक ऐसी यात्रा पर जा सकते हैं आप जहां आप ईश्वर को बिल्कुल अपने करीब पाएंगे। आपको महसूस, ईश्वर तो आपके हमेशा साथ रहते हैं, बिकॉज आप ईश्वर के बिना, उनकी मर्जी के बिना आपने कभी एक कदम आगे नहीं बढ़ाया है। ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि ईश्वर की मर्जी के बिना तो आपने कभी भी कदम आगे नहीं बढ़ाया है। एक कार्ड और निकाल लेते हैं आपके लिए। फाइव ऑफ बैंड्स, अग्नि तत्व की एनर्जी है। मैंने बोला ना, फाइट आगे जाके हो सकती है, झगड़े का माहौल बन सकता है, क्योंकि चालाकियाँ इतनी खेली जा रही हैं, बहुत प्लान करके झगड़ा शुरू हो सकता है। बहुत ज़्यादा प्लानिंग करी जा रही है कि आपसे कैसे झगड़ा करा जाए। एज ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा प्लानिंग हो रही है आपकी पीठ पीछे कि कुछ तो ऐसा किया जाए जिससे बहुत ज़्यादा झगड़ा किया जाए आपसे, आपको बहुत ज़्यादा गुस्से में लाया जाए। एक प्लान किया हुआ झगड़ा, जहां उनको पता है कि उनको क्या बोलना है, उनको ये बात पता है बहुत अच्छे से, उनने पहले ही प्लानिंग कर ली कि मुझे क्या बोलना है, मुझे क्या करना है। घर के 3-4 लोगों ने पहले से ही प्लानिंग कर रखी है कि मुझे क्या बोलना है, क्या करना है, कैसे इसको गुस्सा दिलाना है, कैसे
इसको बिल्कुल ऐसा कर देना है कि ये सबकी नज़र में गलत और हम सबकी नज़र में सही नज़र आए, और हम जो चाहते हैं वो हो जाए, हम जो करना चाहते हैं वो हम कर लें। तो बी केयरफुल। प्लान किया हुआ झगड़ा है, झगड़े की शुरुआत देख लीजिएगा आप, जुलाई अगस्त में झगड़े की शुरुआत करने की बिल्कुल प्लानिंग करके बैठे हुए हैं कि इन्हें बहुत अच्छे से पता है, इन्हें प्लान कर लिया है पहले से कि मुझे क्या बोलना है, कैसे झगड़ना है, क्या चीज़ इसको बुरी लगती है, किस वजह से ये गुस्से में आ जाएगी। और इनको सारी चीज़ें पता हैं। कुछ 3-4 लोग मिलकर ये प्लानिंग कर चुके हैं कि ऐसे लड़ाई करनी है, ये बोलना है, ये काम करना है, ऐसे इसको गुस्सा दिलाना है, और ये डेफिनेटली गुस्से में आएगी बिकॉज यू आर वेरी शॉर्ट टेम्पर। आप बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं, इतने ज़्यादा गुस्से वाले हैं आप कि जब आप सॉफ्ट नेचर होता है जब आप बिल्कुल गुस्से में नहीं होते हैं ना, तो लोगों को आप मॉम जैसे लगते हैं, एकदम मॉम की तरह पिघले हुए। लेकिन जब आप गुस्से में आते हैं तो आप तबाही लेकर आते हैं। आपको फ़र्क नहीं पड़ता फिर आपके साथ क्या होगा, रिश्ते टूटेंगे, बिखरेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, आप तबाही मचा देते हैं फिर। बिकॉज गलत बात बर्दाश्त करनी भी नहीं चाहिए। जो गलत है उसे गलत कहिए, जो सही है उसे सही कहिए। रिश्ते नातों के चक्कर में आप सही को दबा मत दीजिए। ऐसा मोस्टली लोग करते हैं। देख लीजिए ना, आज कितनी सारी न्यूज़ आ रही हैं, लड़कियां अपने पतियों को मार रही हैं, पेरेंट्स सपोर्ट फिर भी वकील कर ही लेते हैं। लड़के लड़कियों का रेप कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं, उन्हें मार दे रहे हैं, उनकी टुकड़े टुकड़े कर दे रहे हैं, फिर भी पेरेंट्स उनके सपोर्ट में वकील खड़ा कर देते हैं। तो सही को सही कहिए और गलत को गलत कहिए। सही चीज़ सही रहेगी। सही गलत का निर्णय कभी भी रिश्तों पर डिपेंड नहीं करता कि ये मेरा अपना है, ये पराया है, ये अच्छा है, बुरा है, इससे मुझे बेनिफिट मिलेगा, इससे मुझे लॉस हो सकता है, ये मेरा दुश्मन है। अरे दुश्मन भी अगर आपका कोई सही बात कर रहा है ना तो भी बोलिए हाँ भाई सही कर रहा है। दुश्मन है तो क्या हुआ। अगर कोई आपका दुश्मन है या आपसे बनती नहीं है उसकी, या आप खुद आपने उसको अपना दुश्मन मान लिया है, तो फिर वो जो भी बोलेगा आप उसे गलत ही ठहराओगे। तो ये आपकी मिस्टेक है, क्योंकि आप उसे ऐसे ऑब्जर्व कर रहे हो ना, क्योंकि आपका दुश्मन है तो फिर वो सही भी बोलेगा तो भी गलत है। ऐसा नहीं है। सही गलत का निर्णय कभी भी समय, सिचुएशन और रिश्तों पर निर्भर नहीं करता। सही और गलत, सही है तो सही बोलिए, गलत है तो गलत बोलिए। सबसे पहले आपको एडवाइस दी जाती है, आप अपनी फैमिली में कोई चोर है उसका पता लगाइए। आप सबका, अपने सारे फैमिली मेम्बर्स का रियल डेट ऑफ बर्थ और बर्थ टाइम पता लगाइए। बिकॉज एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा साइंस है जो ये तक बता देता है कि आपने आज कौन से कलर के कपड़े अंदर पहने हुए हैं। जो मुझे आपके जूते में कवर हैं, कपड़े से ढके हुए हैं, किसी ने देखे भी नहीं हैं, अगर एक अच्छा एस्ट्रोलॉगर चाहे तो वो बता सकता है कि आपने कौन से कलर के सॉक्स पहने हुए हैं। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है जो सच और झूठ का एकदम खुलासा कर देता है। अगर एस्ट्रोलॉजी आप ठीक तरीके से सीखते हैं, मैं तो अभी लर्नर हूँ, थोड़ा थोड़ा सीखने की कोशिश कर रही हूँ, प्रॉपर तो मुझे नहीं आता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा साइंस है, ये कोई जादू टोना टोटका नहीं है। ये एक साइंस है जो इंसान के ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से बताता है कि उसका स्वभाव कैसा है, वो कब कहाँ कितने झूठ बोलेगा, वो सच्चा इंसान है, झूठा इंसान है, बाहर से जैसा दिख रहा है वैसा है, या बाहर से जैसा दिख रहा है वैसा ही अंदर से भी है। ये चोरी करने वाला है या नहीं करने वाला है, ये न्याय प्रिय है या हमेशा अन्याय का साथ देने वाला है, ये घमंडी है या एक अच्छा इंसान है, इसके अंदर बिल्कुल घमंड नहीं है। ये सारी चीज़ें आप थ्रू बाय एस्ट्रोलॉजी पता कर सकते हैं। अगर आप अपनी फैमिली के सारे मेंबर्स की डेट ऑफ बर्थ और बर्थ टाइम पता कर लें तो आप एस्ट्रोलॉजी के थ्रू पता कर सकते हैं कि आपके घर में कौन है वो मेंबर जो चोरी करता है और जो प्लानिंग कर रहा है कि मैं चोरी करूंगा और चोरी का इल्ज़ाम
आपके ऊपर डाल देगा। ये इसके लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित होने वाला है। बहुत जल्दी आपको एक कदम ऐसा ज़रूर उठाना चाहिए जिससे ये खुद अपने मुंह से कहे कि हाँ मैंने चोरी करी थी। क्योंकि अगर ये नहीं बोलेगा ऐसा और इसने चोरी करके आपके ऊपर ब्लेम डाल दिया तो आप अपने आराध्य के सामने बहुत रोएंगे और आपके आराध्य इसकी लाइफ में द टावर का मोमेंट लेकर आकर इसको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है इतनी बदनामी हो जाए इसकी कि इसको हार्ट अटैक आ जाए या ये खुद सुसाइड कर ले। इसकी मृत्यु तक हो सकती है। इस चोर मेंबर की बारे में आप पता करके इसे रियलाइज़ करवाइए कि इसने जो किया वो गलत किया और इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। नहीं तो अगर इसने ये गलत कदम उठा लिया कि चोरी करके आपके ऊपर झूठा ब्लेम डाल दिया तो आप तो सिर्फ रोकर भगवान से बोलेंगे, लेकिन आपके आराध्य, आपके इष्ट इसको कहीं का नहीं छोड़ने वाले हैं। इतनी बदनामी होगी और इसके साथ साथ आपको भी लोगों की चार बातें सुननी पड़ेंगी, क्योंकि गुस्से में तो आप सबको बता दोगे कि इसने ऐसा किया, क्योंकि सच खुद ब खुद सामने आएगा। लेकिन बाद में आपको भी लगेगा, क्योंकि अपने घर का जो मेंबर होता है ना, उसकी बातें अगर घर में रहे तो ठीक रहती हैं, अगर बाहर जाती हैं ना तो बहुत बदनामी का कारण बनती हैं। घर की बात घर में रहे तो बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। इसलिए अगर आपके घर में कोई मेंबर चोर है, चोरी करता है और आपके ऊपर झूठा ब्लेम डालता है तो उसकी बिल्कुल रियल डेट ऑफ बर्थ टाइम पता कर लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मेंबर है जो चोर है, ताकि आप उसे पकड़ सकें। वो कदम जो उठाने वाला है या पहले ही चोरी कर चुका है और अब आपके ऊपर ब्लेम डालने वाला है तो वो ऐसी हरकत, ऐसी हिमाकत ना कर सके। इसलिए आप पहले से ही स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हैं इसकी सच्चाई सबके सामने लाने की। आप रियल पर्सन हैं लेकिन बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर हैं। आप बहुत ज़्यादा सच्चे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, पर आपकी जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो आपका गुस्सा है। क्योंकि गुस्से में इंसान बोलता तो सही है, गुस्से में इंसान गलत लोगों के बारे में गलत ही बोलता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन होता क्या है कि शांति से आप जितनी अच्छे से अपनी बात दूसरों को समझा सकते हैं उतने अच्छे से गुस्से से नहीं समझा सकते। गुस्से में क्या होता है, आप गलत नज़र आते हैं और गलत इंसान सही नज़र आता है। तो आपको एडवाइस दी जाती है, बी केयरफुल। चोर इंसान से बिल्कुल सावधान रहिए। और आपकी फैमिली में कोई एक मेंबर चोर जरूर है जो चोरी करके आपके ऊपर इल्ज़ाम डालना चाहता है। इससे आपको बचना है, यही आपको एडवाइस दी जाती है। नाम के इनिशियल मैंने बता ही दिए हैं, डेट आपको बताई दी है, मैंने आपको ये भी बता दिया है कि इसकी राशियां कौन सी होंगी। तो आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और आप धीरे धीरे, सामने से किसी से डेट ऑफ बर्थ और बर्थ टाइम नहीं पूछना है। आसपास के आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हों, लोग हों, ऐसे जो आपको रियल डेट ऑफ बर्थ और बर्थ टाइम दे सकते हैं, फिर आप मुझे भेज सकते हैं या आप खुद भी पता कर सकते हैं कि आपकी फैमिली में कौन सा मेंबर चोर है जो चोरी करता है। जय माँ बगलामुखी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।